हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो एसबीआई ने जैसा कि नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और मेरे पास बहुत ढेर सारे भर भर के मेल आते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेल के थ्रू, कमेंट के थ्रू। मैं सारे कमेंट मेल्स को रीड करती हूँ, मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। कुछ लोग रह जाते हैं जो कि मुझ पर गुस्सा भी करते हैं कि विलेज गर्ल सोनी अब विलेज गर्ल सोनी नहीं रही, चेंज हो गई है, सिटी गर्ल सोनी हो गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, कमेंट की रिप्लाई कर सकूँ एंड ईमेल की रिप्लाई कर सकूँ। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि मॉक टेस्ट में स्कोर कम आते हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, जो भी आप लोगों को बताती हूँ, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ। तो एक एक्सपीरियंस मॉक टेस्ट से ही जुड़ा हुआ मेरा है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि उसके बाद आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में मैं जब मॉक टेस्ट लगाती थी तो मेरे स्टार्टिंग में किसी के भी 10, 15, 20, 25 स्कोर ही आते हैं, उससे ऊपर नहीं आते हैं। तो धीरे धीरे मेरे 40-45 नंबर आने लगे, 50 नंबर आने लगे, 55, 60, लेकिन 60 के ऊपर बढ़ नहीं रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन थी। लोगों को देखती थी कि 90, 95 नंबर आते हैं। मॉक टेस्ट में दिखाता है ना नीचे कि किसके कितने स्कोर आए। तो टॉप 10 में देखती थी कि 98, 99, 95 ऐसे स्कोर आते थे। तो मुझे लगता था कि मेरा तो सिलेक्शन होने वाला नहीं, क्योंकि इतने मतलब तगड़े लोग रेस में हैं। तो फिर मैंने अपना कमी देखा कि मैं किस एरिया में कमी कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे इंग्लिश पे और फोकस करना चाहिए। फिर मैंने अपने मन में ठान लिया कि जिस इंग्लिश के कारण मैं पिछड़ रही हूँ उसी इंग्लिश पे बहुत अच्छे से कमांड कर लूँगी। तो आप लोगों को भी यही करना है। मॉक टेस्ट में आपके अगर स्कोर कम आ रहे हैं तो पहले देखो कि स्कोर आखिर कम क्यों आ रहे हैं और उस पर विजयी पाने की कोशिश करो, है ना। ये नहीं कि आज भी वही रो रहे हो कि मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, 2 महीने बाद सेम कह रहे हो कि मेरा इंग्लिश कमज़ोर है। नहीं, उस पर विजयी बनो, विजेता बनो उस पर, कि अगर कुछ कमज़ोर है तो उसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपना अंग्रेज़ी सही करना स्टार्ट किया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरे मॉक टेस्ट में मैं अड्डा का मॉक टेस्ट लगाती थी और मॉक टेस्ट पीएम का भी या फिर ओलिव बुक, मेरे पास 3 मॉक टेस्ट थे, लेकिन मैं ज़्यादा अड्डा का लगाती थी या फिर पीएम का भी लगा लेती थी। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आया कि मेरे स्कोर प्रीलिम्स में 95, 96 मॉक टेस्ट में आते थे, मॉक टेस्ट में। तो मुझे लगा कि अब तो मेरा सिलेक्शन होएगा ही होएगा, क्योंकि मैंने इंग्लिश में बहुत कमांड कर लिया और इंग्लिश में मैं 28, 29 ऐसे लेके आती थी, फिर क्वांट, रीजनिंग ऐसे। तो मैं प्रीलिम्स मॉक में मेरे काफ़ी अच्छा स्कोर आने लगा। फिर एसबीआई प्रीलिम्स हुआ, उसमें मेरे शायद 87, 89 थे, 90 अराउंड थे मेरे, या फिर 85। और मेरे साथ बहुत ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जिनके प्रीलिम्स में मात्र मतलब कट ऑफ के आसपास थे, है ना। मेरे से 15 नंबर, 10 नंबर कम थे। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा हुआ कि जो लड़की मॉक टेस्ट में 90 प्लस ला रही है और प्रीलिम्स में 90 अराउंड ला रही है, उस लड़की का एसबीआई में वो क्वालिफाई नहीं हो पाई। और वो बच्चे जो कि मॉक टेस्ट में 70 ला रहे हैं और एक्चुअल एग्ज़ाम में भी 74, 75 ला रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो गया। तो इस मतलब मेरी इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं कि जिनके मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा स्कोर आते हैं उनका सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख लेना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर आता है और बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे, जिनका मॉक टेस्ट में स्कोर कम आता है लेकिन क्वालिफाई वही बच्चे करते हैं, एवरेज वाले। और जिनका ज़्यादा आता है कभी कभी वो क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो कंपैरिजन पहले नहीं करना है। ऐसा मैं नहीं बोलती हूँ कि जिनके ज़्यादा स्कोर आते हैं उनका क्वालिफाई ही नहीं करते, ऐसा नहीं। लेकिन आप कंपैरिजन मत करो, ऐसा मत सोचो कि इनका हो जाएगा मेरा नहीं होगा। मेरे ही साथ मेरा 90 प्लस आता था, लेकिन मैं टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ी थी, जिस एक ग्रुप था मेरा, वहाँ पे हम लोग 11 लोग थे, उनका स्कोर मेरे से कम आता था।
उनमें से 4 लोगों का सिलेक्शन हो गया। आप सोच लो, मेरा नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है तो इसका ये मायने नहीं हुआ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसका ये मायने हुआ कि आपको ये देखना है कि हम किस एरिया में लैग कर रहे हैं, मैं किस एरिया में लैग कर रहा हूँ, उस एरिया को आपको सही करना है। और कंपैरिजन अपने आप से किसी और को नहीं करना है। और एक चीज़ मैंने आपको 2-3 महीने पहले भी बोला था कि प्रीलिम्स क्लियर करना है तो इंग्लिश पे कमांड करो। बिना इंग्लिश पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है प्रीलिम्स में, क्योंकि कट ऑफ हाई जा रहे हैं। अगर आपको 15-20 नंबर भी अगर आप इंग्लिश में नहीं ला पाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो अगर आप इंग्लिश का लेवल अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ पे कर लेते हो तो आपका प्रीलिम्स निकलना ही निकलना है। बाकी अगर आपका एवरेज भी इंग्लिश है तो भी काम चल जाएगा। तो कौन सा एरिया कमज़ोर है उसे सही करो, कंपैरिजन मत करो। और मॉक टेस्ट में स्कोर कम आते हैं तो घबराना नहीं है, उसको इंक्रीज करना है धीरे धीरे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और बाकी जो भी आपके डाउट्स होंगे, सजेशंस होंगे, आप लोग कमेंट में करना। मैं आप लोगों के डाउट और सजेशन पढ़ूँगी और उस पर वीडियो बनाते रहूँगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइस।